दिव्या ये ले तेरे पैसे, और कल से काम पे मत आना। क्यों दीदी, आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। तो फिर मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आपने किसी और को काम के लिए देख लिया है? दीदी, मैं तो सारा काम ठीक से करती हूँ और ज्यादा छुट्टी भी नहीं लेती। दिव्या, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है और पिछले कुछ टाइम से हम तुम्हारी सैलरी और घर के सारे खर्चे अपनी सेविंग से उठा रहे थे, और तुम्हारे साहब भी ना जाने कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। रोज उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे। राशन का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और गाड़ी की ईएमआई, सबका खर्चा हमारे ऊपर ही है। इसलिए प्लीज कल से तुम काम पे मत आना। मुझे पता है कल जब तुम यहाँ पर काम पे नहीं होगी ना, तो मुझे काम करने में काफी दिक्कतें होंगी, लेकिन मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब भी हमारी परिस्थिति अच्छी होंगी ना, मैं दोबारा तुम्हें काम पे बुला लूंगी। प्लीज बुरा मत मानना। दीदी, बुरा तो लगा, लेकिन इस बात का नहीं कि आप मुझे काम से हटा रही हैं, बल्कि इस बात का कि आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके बुरे वक्त में मैं आपकी काम नहीं आऊंगी। हमारा 5 साल का रिश्ता है दीदी, इतनी जल्दी भूल गई आप? अरे आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। दीदी, आपको याद है जब मेरी सास का देहांत हुआ था और मेरे पास उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं था, तो आप ही ने तो मुझे पैसा देकर मेरी मदद की थी। और दीदी, जब मेरा बच्चा बीमार हुआ था और घर पे कोई भी नहीं था, तब आप ही तो थी जो अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर उसे अस्पताल लेकर गई थी। उसका पूरा खर्चा उठाया था आपने, और मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी भी दी थी जिससे मैं उसका ख्याल रख सकूं। दीदी, कैसे भूल सकती हूँ ये सब? मुझे पैसा नहीं चाहिए दीदी, मैं कल से काम पर आऊंगी और रोज आऊंगी। मैं इस घर की सदस्य हूँ दीदी, और मेरा फर्ज है कि मैं हर बुरे वक्त में ना आपके साथ खड़ी रहूं। लेकिन दिव्या, तुम समझने की कोशिश करो। अरे तुम बिना पैसों के काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके अलावा 4 से 5 घरों में और काम करती हूँ, वहां से पैसे निकल आएंगे। कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ। मैडम, ये आपका 2 लीटर दूध। अच्छा अंकल जी, वो कल से आप 2 लीटर नहीं, सिर्फ 1 लीटर दूध ही लाना। क्यों बेटा, घर पे बच्चे नहीं है क्या? कहीं बाहर गए हैं क्या घूमने के लिए? वो बात ऐसी है कि कोई बात है क्या? बताओ मुझे आप। अंकल जी, असल में मेरे पति की नौकरी चली गई है, और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज रोज ये 2 लीटर दूध ले सकें। इसलिए मैं कह रही थी कि आप सिर्फ कल से 1 लीटर दूध ही ले आना। देखो बेटा, हम तो आपको 2 लीटर दूध ही देंगे। अरे अगर आज आपका वक्त खराब है तो क्या हम आपका साथ छोड़ दें? याद है आपको? अरे जब मेरा वक्त खराब था, मेरा काम नहीं चल रहा था, तब आप ही ने तो इस सोसाइटी में मेरा काम शुरू करवाया था। अरे आप ही तो थी जो मेरे साथ घर घर पूरी सोसाइटी में गई और सबको मनाया कि मुझसे दूध लें। आपने हमारा काम बढ़वाया मैडम। और तो और, त्योहार पे कभी कपड़े देती हो, कभी मिठाई देती हो, और आज कह रही हो कि हम 2 कदम पीछे हट जाएं। नहीं बेटा, ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और बेटा, बुरा वक्त हमेशा थोड़ी रहता है। अरे जो लोग अच्छे वक्त में साथ देते हैं, उनकी पहचान बुरे ही वक्त में तो होती है। अंकल जी, सच में कहते हैं ना कि आसपास के लोग जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। आसपास के लोग मेरे बहुत अच्छे हैं। आज आप हमारे बुरे वक्त में साथ दे रहे हैं ना, मैं आपसे वादा करती हूँ जब हमारा अच्छा वक्त आएगा ना, तब भी हम आपके साथ में उसी तरीके से खड़े रहेंगे जिस तरीके से पहले खड़े थे। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। और हाँ, कल से मैं 2 लीटर दूध ही लेकर आऊंगा।